चीन ने एक बार फिर भारत की अक्ल ठिकाने लगा दी। लद्दाख के इलाके गलवान में चीनी और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें। चीनी फोर्सेस ने भारत के 3 फौजी मार डाले। भारतीय मीडिया चीखता चिल्लाता रहा। हलाक होने वाले भारतीय फौजियों में कर्नल ऑफिसर का एक रैंक भी शामिल। पाकिस्तान खित्ते में अमनो इस्तेहकाम का कहां है? शाह महमूद कुरैशी का पैगाम। मजीद कहा, भारत की जानिब से एलओसी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। वजीर खारजा का मजीद कहना था, शहरी आबादियों को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी भारतीय मज़मूम अज़ाइम से आगाह किए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। कराची के मुतादिद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जिला गरबी का डिप्टी कमिश्नर वेस्ट को खत लिख दिया गया। गडाब, किमाड़ी, बल्दिया टाउन साइड और रंगी टाउन की मुख्तलिफ यूसीज में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश। गुलशने बेमार, खुदा की बस्ती, सुरजानी के मुख्तलिफ सेक्टर्स भी शामिल। लाड़काना में ज़िला इंतजामिया ने मुतादिद इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया। फैसलाबाद समेत पंजाब के 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन करने का मामला। हतमी फैसले के लिए लाहौर में चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत इजलास आज होगा। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। फैसलाबाद से इजलास में महकमा सेहत के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इंतजामिया ने 92 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन का प्लान तश्कील दे दिया। कोरोना के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर के 81 हॉटस्पॉट इलाके आज रात 12 बजे 2 हफ्ते के लिए सील कर दिए जाएंगे। डीएचए, गुलबर्ग, गार्डन टाउन, कैंट कैवेलरी ग्राउंड, कैनाल व्यू शामिल। पुलिस और इंतजामिया ने इलाके सील करने के लिए सामान पहुंचाना शुरू कर दिया। इलाकों में शनाख्ती कार्ड के बगैर आम शहरियों का दाखिला रोक दिया जाएगा। विफाकी वजीर IT अमीनुल हक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने पर पार्लियामेंट लॉजेस में आइसोलेट हो गए। अवाम से जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की अपील। विफाकी वजीर असेंबली सेशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कोरोना के बायस पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बहरान का सामना। ज़राए के मुताबिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 50% कम होने का इम्कान। पाकिस्तान को आइंदा 6 माह में डिलीवरी और ऑर्डर 50% कम मिल सकते हैं। पाकिस्तान में अब तक 56,390 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद प्लाज्मा अतिया करके 1,12,780 मरीजों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं, अपना प्लाज्मा अतिया करें और हम वतनों की जिंदगी बचाएं। 0334192026 पर व्हाट्सएप पैगाम भेजें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं रुखसान मीर। नाज़रीन, कोरोना वायरस के बार बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान एक मरतबा फिर लॉकडाउन की तरफ जा चुका है। इस बुलेटिन में शामिल करेंगे अहम खबरें। मैं हूं सफ्तर अली और मैं हूं आपके साथ उनजला इरफान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे एक अहम खबर के साथ। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। कोहिस्तान, बालाकोट, बडग्राम और सवात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शांगला, मानसेहरा, हजारा, सवाबी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 और गहराई 223 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। इस पर बात करते हैं अपनी नुमाइंदा मरियम मलिक से। मरियम मलिक, आगाह कीजिएगा, ज़लज़ले के झटके जिस शिद्दत के साथ महसूस किए गए, क्या कोई माली या जानी नुकसान तो नहीं हुआ?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद रावलपिंडी में अब से कुछ देर पहले ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। 2:22 पर झटके जो है वो महसूस किए गए थे। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों दफातर से बाहर निकल आए। ज़लज़ले के बाद लोगों में खासा खौफ व हरास भी फैल गया। ज़लज़ले की शिद्दत 5.1 बताई जा रही है। इसी के साथ साथ ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का जो मरकज़ था वो अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था और ज़लज़ले की जो गहराई है वो 223 किलोमीटर है। ज़लज़ले के झटके KPK, पेशावर, मानसेरा, सवार, टेक्सास, सवारी में भी आए हैं। सुबह भी आज 6:31 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत 5.7 बताई जा रही है। जहां तक माली नुकसान की बात है, अब तक ऐसे तफसीलात सामने नहीं आई। कोरोना वायरस के सद्देबाब के लिए लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों को सील करने का अमल शुरू हो गया है। पुलिस ने निशानदही वाले इलाकों में बैरियर लगाना शुरू कर दिया है। जिन जिन इलाकों को सील किया जा रहा है वहां पर पुलिस तैनात की जा रही है। इसी पर बात करेंगे। एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, बताइएगा किन किन इलाकों को सील किया जा रहा है, क्या लाहे अमल होगा इंतजामिया का इस दौरान? देखें जी, लाहौर के 81 इलाके जिनकी निशानदेही की गई थी, उससे ज्यादा 13 इलाके मजीद उसमें शामिल कर लिए गए और इन तमाम इलाकों को सील करने के हवाले से लाहौर पुलिस ने अब से ही काम शुरू कर दिया है। करीम पार्क, शादबाग और इकबाल टाउन के इलाकों को तो बाकायदा सील कर दिया गया है, वहां पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। जबकि दीगर इलाके जिनकी निशानदेही की गई थी वहां पर पुलिस ने बैरियर पहुंचाना शुरू कर दिया और पुलिस एहलकार भी वहां पर मौजूद है। जबकि महकमा हेल्थ की टीमें जो है रात 12 बजे के बाद वो भी उन इलाकों में पहुंच जाएंगी जहां पर बाकायदा उन इलाकों के लोगों की टेस्टिंग जो है उसका सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले लाहौर में 80 से 81 इलाके ऐसे थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि इनको सील किया जाएगा, लेकिन अब उसमें मजीद इलाकों को शामिल कर लिया गया है और जिन इलाकों को शामिल किया गया उनके हवाले से भी पुलिस को हदायत भी मिल चुकी हैं। वहां पर पुलिस की टीमें और बैरियर पहुंच चुके हैं। क्योंकि रात 12 बजे के बाद इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद शुरू होगा, लेकिन अब से ही वहां पर इलाके के लोगों, मकीनों को यह कहना उन्होंने शुरू कर दिया है कि रात 12 बजे के बाद कोई शख्स भी आ और जा नहीं सकेगा। सिर्फ उस इलाके में रहने वाले सरकारी मुलाजमिन जिनका जाना जरूरी होगा उनको सर अपने कार्ड दिखाकर जाने की इजाजत होगी। जबकि उस इलाके में मेडिकल स्टोर और दीगर जो शॉप्स है उनमें से उनके लिए भी एक टाइम टेबल मुकर्रर किया जाएगा कि इस वक्त तक आप दुकानें खोल सकते हैं और इन इलाकों में 3-3 दफा तमाम लोगों को जो मुस्तबा होंगे उनके टेस्ट किए जाएंगे। जी ठीक है, राना अजीम हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर की सूरत हाल आप जान चुके हैं। नाजरीन, कोरोना की सूरत हाल संगीन होने पर कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां की जा रही हैं। शहर कायद के 6 अजला में 15 से ज़ायद हॉटस्पॉट्स एरियाज की निशानदेही की गई और मुतासरा इलाके सील करने के लिए वज़ीर आला मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ मशावरत। उधर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की गोडाब, केमाड़ी, बल्दिया टाउन, साइट औरंगी टाउन में लॉकडाउन की सिफारिश भी सामने आई है। डेप्यूटी कमिश्नर ज़लई गरबी को लिखे खत में 16 यूनियन काउंसिल्स की निशानदही कर दी गई है। कराची में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद के बाद जिला गरबी में स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने खत लिखकर 16 यूनियन काउंसिल्स की निशानदही भी कर दी है, जहां अब तक 761 मुस्बत केसेस सामने आ चुके हैं। खान रोड, हबीब पब्लिक स्कूल स्ट्रीट में स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज दी है, जबकि बल्दिया में नेवल कॉलोनी, महाजिर कैम्प, आफरीदी कॉलोनी और कोकन कॉलोनी भी मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। मरीजों की तादाद के लिहाज से बल्दिया टाउन 269 और साइट टाउन 221 केसेस के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं। किमाड़ी में 101, औरंगी टाउन में 99, गडाब टाउन में 71 केसेस सामने आ चुके हैं की तफसीलात बताई हैं और इलाकों की निशानदेही करते हुए फौरी स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश की है ताकि कोरोना वायरस का मजीद फैलाव रोका जा सके। किरण खान, 92 न्यूज़, कराची। कोरोना वायरस के फैलाव के मामले पर फैसलाबाद समेत पंजाब के 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला आज किया जाएगा। दूसरी जानिब सनती शहर में जिले इंतजामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन के लिए 92 मकामात तजवीज़ कर दिए हैं। इसी हवाले से बिलाल सिकंदर की रिपोर्ट। वायरस का फैलाव रोकने के लिए इकदामात उठाना नागजीर हो गया। इसी खतरे के पेश नज़र फैसलाबाद समेत पंजाब के 20 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला आज कर लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत मुनक्दा इजलास में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स अपने इजला की रिपोर्ट पेश कर सनती शहर फैसलाबाद की जिले इंतजामिया ने प्लान तश्कील दे दिया है, जिसमें अंदरूनी शहर के 92 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी गई है, जिनमें मदीना टाउन का इलाका सरे फहरिस्त है। जना कॉलोनी, गुलाम हमदाबाद, मिल्लर टाउन, समनाबाद, अलामा इकबाल कॉलोनी और वारसपुरा समेत दीगर इलाके शामिल हैं।
इंतजामिया ने शहर के इन इलाकों का इंतखाब किया जहां कोरोना वायरस के 10 या इससे जायद मरीज सामने आ चुके हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए वायरस के मजीद फैलाव को रोका जाएगा। बिलाल सिकंदर, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। कोरोना की सूरत हाल संगीन होने पर स्मार्ट लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। शहर कायद के 6 अजला में 15 से जायद हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही की गई। मुतासरा इलाके सील करने के हवाले से वजीर आला मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ मुशावरत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की गडाब, किमाड़ी, बल्दिया टाउन साइट, औरंगी टाउन में लॉकडाउन की सिफारिश। कराची, हैदराबाद में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा किरण खान। किरण, आगाह कीजिएगा, कराची के कौन कौन से इलाके हैं जिन पर स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो जिनको मुतारिफ करवाया जा रहा है? जी देखिए, अभी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जानिब से जो DHO हैं उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को एक ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने 16 यूनियन काउंसिल की जो है वो निशानदेही की है उसके मुख्तलिफ इलाकों की। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये मेट्रोबिल साइट का एरिया है, UC4 कहलाता है, और इस पूरे एरिए को कहा गया है कि इस पूरे एरिए पर जो है स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर अब तक के सबसे ज़्यादा जो ज़िला वेस्ट की अगर हम बात करें तो केसेस 149 के करीब सामने हैं। इसी तरह कराची के मुतादिद इलाके हैं, चाहे वो ज़िला वेस्ट हो, चाहे वो ज़िला कोरंगी हो, मलीर हो, साउथ हो या फिर वो ईस्ट हो। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन की ज़रूरत है। ताहम जो ख़त हमारे सामने आया है वो DHO वेस्ट का आया है जिसमें 16 UCs के मुख्तलिफ इलाकों में कहा गया है कि फौरी तौर पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए, लेकिन इस हवाले से अभी हतमी फैसला होना बाकी है। ये सिफारिशात ना सिर्फ ये कि ज़िला वेस्ट की जानिब से दी गई हैं, बल्कि जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि मुख्तलिफ अजला की जानिब से जो DHO ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली हैं और उसको सामने रखते हुए मज़ीद हिकमत अमली बनाई जाएगी, क्योंकि कराची में इस वक्त कोरोना एक इंतहाई संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। और हम देख रहे हैं, अभी भी मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ पर भी मैंने देखा है कि लोग उस तरीके से SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं जिस तरह हिदायत की गई है। तो इसका सिर्फ एक ही हल बचता है, स्मार्ट लॉकडाउन। ताहम इस हवाले से अभी गवर्नमेंट का कमिश्नर कराची की भी जानिब से फैसला होना बाकी है। ठीक है किरण, साथ ही रहिएगा। हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान से, उनसे मजीद बात करेंगे। हमीद, ये बताइए हैदराबाद के कौन कौन से इलाके हैं जहां ये स्मार्ट लॉकडाउन होने जा रहा है और कब से इस पर अमल दरामद का आगाज हो जाएगा? जी बिल्कुल, हैदराबाद में जिस स्पीड के साथ कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ है तो उसके बाद अब ज़रूरी हो गया है कि हैदराबाद में भी जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए या कुछ इलाकों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जाए। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से हुकूमत सिंध को जो है वो तजावीज़ इरसाल कर दी गई हैं। हैदराबाद के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से ज़ायद इलाकों की निशानदेही की गई है जहाँ कोरोना वायरस के केसेस जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इन इलाकों में कासमाबाद है, हैदराबाद सिटी के कुछ इलाके शामिल हैं, जबकि लतीफ़ाबाद और ताल्लुका हैदराबाद देही के वो इलाके शामिल हैं जहां कोरोना वायरस के केसेस तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। और कोरोना वायरस के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि SOP की मुकम्मल वायलेशन की जा रही है और जिस तरीके से बाज़ारों में हम रश देख रहे हैं और मुकम्मल तौर पर जिस तरीके से एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसके बाद तेज़ी से जो है वो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं। हैदराबाद में अगर बात की जाए, गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 71 मरीज कोरोना वायरस के सामने आए हैं, जबकि अब तक 36 अमवात कोरोना वायरस से हो चुकी है और जो मजमूई तौर पर तादाद है वो 1600 से तजावुज़ कर चुकी है कोरोना वायरस की। तो इस लिहाज से अब ज़िले इंतज़ामिया ने यह फैसला किया है कि हैदराबाद के मुतादिद इलाकों को जो है वो बंद किया जाएगा। मेरी बात हुई इस हवाले से तो ज़राए से उनका कहना यह था कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिन्हें सील भी किया जा सकता है। कुछ इलाके ऐसे हैं हैदराबाद के जिन्हें सील भी किया जा सकता है। ब्यूरो चीफ हैदराबाद हमीदुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे, जबकि कराची से किरण खान हमें आगाह कर रही थी। आपका शुक्रिया। और नाजरीन, बुज़दिल भारतीय फौज को एक मर्तबा फिर मुंह की खाना पड़ी। चीन ने एक बार फिर भारत की अकल ठिकाने लगा दी है। लद्दाख के इलाके गुलवान में चीनी और भारतीय फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फोर्सेस ने भारत के 3 फौजी मार डाले और हलाक होने वाले भारतीय फौजियों में एक कर्नल रैंक का अफसर भी शामिल है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं फैसल रजा से। फैसल, बताइएगा, लद्दाख पर मुसलसल भारतीय मुदाखलत जारी है, अब चीनी फौज की जानिब से कैसा सबक सिखाया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि आपके इल्म में है कि 5 अगस्त 2019 के जो है वो गैर कानूनी गासिबाना इक़दाम हिंदुस्तान की जानिब से किए गए थे, उसके बाद जो है वो कश्मीर और लद्दाख का जो है वो एक गैर कानूनी इल्हाक किया गया हिंदुस्तान की रियासत के साथ, जिसके बाद
न सिर्फ जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी में इजाफा हुआ, भारत की जानिब से मुसलसल इश्तियाल अंगेजियां जो है वो जारी है। इसी के साथ साथ भारत ने जो है वो लद्दाख के साथ वो लेक जो चीनी सरहद है वहां पर भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी इश्तियाल अंगेजियां की, जिसके बाद जो है वो चीन मजबूर हुआ। और अब से कुछ देर कबल जो है वो भारतीय मीडिया की जानिब से ये बताया गया था कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो है वो अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर आमने सामने है और शदीद झड़पें जारी हैं। झड़पों में हिंदुस्तानी फोर्सेस का एक ऑफिसर और 2 जवान जो है वो हलाक हुए हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना था कि लद्दाख के इलाके वादी गालवान में शदीद झड़पें जो है वो हो रही हैं। हिंदुस्तान और चीन की कशीदगी के खात्मे के लिए भारतीय ठीक है, फैसल रजा अब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान साहबा ने। शुक्रिया आपके वक्त का। मारिया, क्या ये भारत की स्टेट पॉलिसी है कि तमाम बॉर्डर्स पर शरंगेजी करनी है, फिर मुंह की खानी है और दुनिया में जग हंसाई का बायस बनना है? लद्दाख में जो भारत के साथ हुआ, इस पर क्या तबसरा करेंगी आप? देखिए, लद्दाख में जो हिंदुस्तान के साथ हुआ ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने 370 की के बाद जिस तरह लद्दाख को हिंदुस्तान के लिए के अंदर दम करने की कोशिश की और कश्मीर की तरह, उससे जो है न सिर्फ एक अस्करी सूरत हाल पैदा हुई है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो शुमाली लद्दाख है उसके अंदर तकरीबन 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है कोशिश की है कि अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए और अपनी असली ताकत को इस्तेमाल करते हुए वो चीन के मद्दे मुकाबल खड़े हो सकें। लेकिन जाहिर है जो जवाब आया है, जो रद्द-ए-अमल आया है, वो हिंदुस्तान की अस्करी जो लीडरशिप है उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है तमाशा भी है और साथ ही उनके लिए एक बहुत बड़ी एक बैनुल-अक़वामी शर्मिंदगी का बायस भी बना है। इसके अलावा 22 जून को रूस, चीन और हिंदुस्तान के माबैन इस तनाज़े को अस्करी तौर पे हल करने के बजाय सफारती तौर पे हल करने की कोशिश की जानी थी। और आज की सूरत हाल के बाद ये जो कोशिश है सफारती सतह पर ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, मारिया सुल्तान साहिबा आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फैसल रजा से भी अपडेट्स ले लेते हैं। फैसल, जब भी हमारे साथ मौजूद थे फैसल रजा, हमारा राब्ता उनके साथ मुनक़ता हुआ है। मारिया सुल्तान साहिबा, ये कहिएगा कि जब भी भारत को इस तरह से मुंह की खाना पड़ती है, जब भी डिफीट होती है, तो भारतीय मीडिया सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है अपनी पब्लिक के सेंटिमेंट को कंट्रोल करने के लिए। तो अब लद्दाख की सारी सूरत हाल के बाद उनका मीडिया क्या बयानिया सामने लेकर आ रहा है और पाकिस्तान इसको कैसे जो है वो कोप अप कर सकता है इस सिचुएशन को? देखिए, पहली बात तो जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख जो है कश्मीर का हिस्सा है और ना ही एक बार फिर बात करेंगे कातिल वायरस की। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाड़काना की ज़िला इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया है। नौडेरो, रतोडेरो के मुतअद्दिद इलाके इसमें शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाड़काना ज़िला के मुतअद्दिद इलाकों को 17 जून से 23 जून तक सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में रेंजर्स और पुलिस से अमल दरामद करवाने के लिए मदद मांगी जाएगी। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र लाड़काना के ज़िला इंतज़ामिया ने मुतअद्दिद इलाकों को सील करने का फैसला कर लिया है। नौडेरो, रतोडेरो के मुतअद्दिद इलाके इसमें शामिल हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लाड़काना ज़िला के मुतअद्दिद इलाकों को 17 जून से 23 जून तक सील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और मुल्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात के पेश नज़र 43 इलाकों को मुकम्मल सील करने का फैसला कर लिया गया है। कौन कौन से इलाकों को सील करने की तजवीज़ दी जा रही है, जानते हैं मोहम्मद आसिफ की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस ने मुल्तान में खौफ फैला रखा है। ऐसे में मुल्तान को भी रेड जोन में डाल दिया गया है। 40 से ज्यादा इलाकों को मुकम्मल सील करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। इन इलाकों में वायरस तेजी से फैल रहा है और रोजाना की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मुल्तान में जिन इलाकों को सील किया जाएगा इनमें शाहरुख ने आलम, रशीदाबाद, मुस्लिम टाउन, बिस्मिल्ला चौक, ई ब्लॉक, ग्रास मंडी, बिलाल चौक, सदर बाजार, दौलत गेट, अफगान कॉलोनी, न्यू मुल्तान और एस ब्लॉक शामिल हैं। राय के मुताबिक बाबडा कॉलोनी, बरून दहली गेट, सब्जाजार कॉलोनी, नवाबपुर रोड, हसन परवाना को भी मुकम्मल सील किया जाएगा। कैमरामैन मेहताब हैदर के साथ मोहम्मद आसिफ, 92 न्यूज, मुल्तान।
लॉकडाउन में नरमी और बेएहतियाती के बायस कोरोना कहर बनकर टूट पड़ा है। मुल्क भर में सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने मामले की संगीनी के पेश नज़र कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके सील करना शुरू कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पहल करते हुए स्मार्ट लॉकडाउन के तहत पेशावर के मुख्तलिफ इलाके सील कर दिए हैं। चनार रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, अशरफिया कॉलोनी, दानिशाबाद, हयाताबाद फेज़ 1 में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। एबटाबाद और चित्राल के कई मकामात पर भी लॉकडाउन होगा। पंजाब में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा शहर लाहौर के 81 हॉटस्पॉट इलाके आज रात 12 बजे सील कर दिए जाएंगे। लॉकडाउन 2 हफ्ते के लिए होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के कुछ सेक्टर्स में पहले से ही लॉकडाउन जारी है, जबकि मजीद हॉटस्पॉट की भी निशानदही की जा चुकी है। किस शहर के किस इलाके में लॉकडाउन होगा, इसकी तफसीलात जानने के लिए हमारे नुमाइंदों से बात करेंगे। पेशावर से ज़ीशान काकाखेल, लाहौर से फ़हीम अमीन और रावलपिंडी से बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी की सूरत हाल जानने के लिए बिलाल आफरीदी से। बिलाल, आप बताइएगा जुड़वा शहरों में किन किन इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है, सूरत हाल किस तरह से देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो सेक्टर G9 को 3 दिन कबल ही लॉकडाउन कर दिया। मुकम्मल तौर पर G9 सेक्टर को सील कर दिया गया था, जबकि इसके बाद मजीद सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो सेक्टर I8 में I8-2 और I8-3 और I8-4 जो हैं इनको सील करने की तजवीज़ दी गई है और इसके साथ साथ सेक्टर I10-1 भी सील करने की तजवीज़ दी गई है। और ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि आइंदा 24 घंटे में जैसे ही हुकूमत की जानिब से अप्रूवल आती है तो इन दोनों सेक्टर्स को सील कर दिया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ सेक्टर G6 और G7 जो है यहाँ पर भी मजमूई तौर पर 600 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। इन दोनों सेक्टर्स को भी सील करने की तजवीज़ ज़रा हो रहा है। इसमें भी मखसूस इलाके जिन गलियों में या जिन मोहल्लों में ज़्यादा केसेस होंगे इब्तदाई तौर पर उन एरियाज़ को सील किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ गौरी टाउन में भी तकरीबन 200 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, उस इलाके को भी सील करने पर गौर किया जा रहा है। तब अभी तक G9 के अलावा किसी और इलाके को सील नहीं किया गया। आइंदा 24 घंटे में ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सेक्टर I8 और I10 को लॉक करने के लिए जो है वो तैयारियाँ जारी हैं और उस पर जैसे ही हुकूमत की जानिब से अप्रूवल आती है तो ज़िला इंतज़ामिया, इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज की खदमात के ज़रिए इन इलाकों को सील किया जाएगा और मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद करवाया जाएगा। जबकि ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो भी इलाका सील किया जाएगा पहले जो है वो 36 घंटे का टाइम दिया जाएगा इलाका मकीनों को कि वो अपनी अशिया ज़रूरियत को पूरी कर ले और बुनियादी अशिया जो उनकी चाहिए वो अपने घरों में लेकर रख ले। इसके अलावा जो इलाके सील किए जाएंगे उनमें सिर्फ जो खाने पीने की अशिया जो है वो अवेलेबल होंगी और इसके साथ साथ जो फार्मेसीज होंगी, केमिस्ट होंगी, सिर्फ उनको खोलने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है, खाने पीने और फार्मेसी की दुकानें खुली रहेंगी। लाहौर का रुख करते हैं बिलाल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर में मौजूद हैं फ़हीम अमीन। फ़हीम, लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया की हिकमत अमली क्या होगी? 81 हॉटस्पॉट्स को सील किया जाएगा। कौन सी फोर्स है जो शहरियों को घर तक महदूद रखने के लिए अपना किरदार अदा करेगी? बिल्कुल जी, लाहौर शहर जो है कोरोना का गढ़ बन चुका है और इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कुछ बड़े इकदाम किए जा रहे हैं और इब्तदाई तौर पर जो लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक लाहौर के तकरीबन तमाम पोश और गुंजान आबादा इलाकों में मौजूद जो कोरोना के मरकज़ हैं उन्हें सील किया जाएगा। ख़ास तौर पर गुलबर्ग के जो तकरीबन 3 से 4 ब्लॉक हैं उन्हें सील किया जाएगा। असली 10 जो पूरा जो है उसको सील किया जाएगा। कैवलरी ग्राउंड में शराज विलास का इलाका है उसको सील किया जाएगा। जौहर टाउन, PCSIR सोसाइटी, वापडा टाउन, वलेंशिया टाउन और इस तरह की दीगर सोसाइटीज़ में हॉटस्पॉट की निशानदही कर ली गई है, जहां पर में से कुछ जगहों पर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से बैरियर भी पहुंचा दिए गए हैं और इन इलाकों को मुकम्मल तौर पर बैरियर लगाकर बंद कर दिया जाएगा और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को इस एरिया में जाने की इजाज़त कम से कम 2 हफ्तों के लिए तो नहीं होगी। लेकिन साथ ही साथ ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि सिर्फ ग्रोसरी स्टोर्स, दूध की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो खुले रखे जाएंगे और बाकी तमाम तरह का कारोबार इन खास एरियाज में जो है वो बिल्कुल करने की इजाजत नहीं होगी। जबकि दूसरी जानिब जो है ज़िला इंतज़ामिया का यह कहना है कि उनका महकमा सेहत के साथ कोऑर्डिनेशन है। इन इलाकों से वक्तन फवक्तन जो है वो कोरोना के टेस्ट भी किए जाएंगे और इस हवाले से जो हतमी पॉलिसी है कि ये लॉकडाउन कब उठाया जाएगा, इस हवाले से मुशावरत के साथ ही फैसला किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका और बिलाल, आप दोनों नुमाइंदगान का हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए।
बरतानिया में 83 रोज बाद लॉकडाउन खत्म हुआ तो शहर में हुजूम उमड़ आया। गैर ज़रूरी अशिया की शॉपिंग की इजाज़त मिली तो मार्केट में कतारें लग गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजिम करार। कई जगह हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज भी किया गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। में तकरीबन 3 माह के लॉकडाउन के बाद मसाजिद, पार्क, चिड़ियाघर, नीलाम घर, स्टूडियोज और गैर जरूरी शॉपिंग की दुकानें खुल गईं। लंदन के कई इलाकों में दुकानों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं, जिनमें समाजी दूरी के असूलों का ख्याल नहीं रखा गया। कई दुकानों ने 50% तक सेल की ऑफर लगाई, जबकि एक वक्त में महदूद लोगों को दुकान के अंदर आने की इजाजत दी गई, जबकि बेशतर दुकानों ने कैश के बजाय कार्ड्स के इस्तेमाल को तरजीह दी। डिपार्टमेंट स्टोर्स, मलबूसात और किताबों की दुकानें 23 मार्च से बंद थीं, ताहम पीर का दिन इन तमाम दुकानों के लिए कारोबारी लिहाज से काफी अच्छी खबरें लेकर आया। एक रिटेलर केट हार्ड कैसल का कहना था कि लोगों का जोशो खरोश दीदनी रहा और आज एक शानदार दिन था। I think today is such a pivotal day as we see the non-essential stores reopen in England. I think there will be excitement. I think we will see visitors because a lot of people are still furloughed. A lot of people have been cooped up and ready to spend. But we've got to look reality down the lens and look what the long term is going to be like. We know there's economic hardship ahead. We know that actually a lot of people do dip away from non-essential purchases when times get tough. लोगों ने भी कई रोज बाद घरों से निकलने पर सुख का सांस लिया और लॉकडाउन खोलने के हुकूमती फैसले को सराहा। आज हमने 3 महीने के बाद खोला है इसको, और ब्रॉडवे भी जो है, साउथ हॉल ब्रॉडवे, इस वक्त इसमें थोड़ी बहुत चहक है, लेकिन मेरे ख्याल में 10 से 15% लोग अभी बाहर आए हैं। लग तो रहा है कि जिस तरीके से कस्टमर निकल रहे हैं ना और आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह से जो है ना, लग रहा है कि काम पिक तो करेगा, क्योंकि जो छोटी ईद है वो तो लॉकडाउन में निकल गई। जी बहुत अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है जी। मैं इधर ही लोकल ही रहता हूँ, लेकिन आज 3 महीने के बाद शॉप्स ओपन देखी हैं, 100 साल की दोबारा रौनक दोबारा बहाल हो गई है। 10% जो कस्टमर्स वो बाहर निकला है, बाकी 90% कस्टमर अभी भी घर पे बैठा हुआ है डर के मारे। तो काम अभी नहीं होने वाला, इस साल तो भूल जाए कि काम होगा। 3 महीने बाद ये यूके में अभी शॉपिंग मॉल सारे खुले हैं, लेकिन इतना कोई माहौल नहीं है। अभी इसको कम से कम 6 महीने लगेंगे। हुकूमत ने तवक्को जाहिर की है कि दुकानदार हजरात हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखेंगे और आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रश वाली जगहों पर मास्क पहनेंगे। दूसरी जानिब बरतानिया की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में मजीद 36 लोग कोरोना वायरस से मुतासर होने के बाद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद हलाकतों की कुल तादाद 41,698 हो चुकी। इंग्लैंड में लॉकडाउन में नरमी का पहला रोज, एहसास ऐसा कि जैसे जिंदगी लौट आई हो। बाज़ारों में औरतें, मर्द, बच्चे सब अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदते नज़र आए। विंडो शॉपिंग करने वालों को भी कभी नहीं थी। लंदन का इलाका साउथ हॉल, उसकी रौनकें जो है वो लौटती नज़र आ रही हैं। लोगों का कहना था कि हुकूमत अगर मज़ीद नरमी करेगी तो ज़िंदगी दोबारा पुरानी सतह पर आ सकती है। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन। नाज़रीन, बरतानिया के दीगर शहरों की तरह ईस्ट लंदन में भी लॉकडाउन की पाबंदी खत्म कर दी गई है। तमाम बड़े स्टोर्स ने अशिया पर सेल लगा दी है। लोगों की कसीर तादाद ने खरीदारी करने के लिए मार्केट का रुख कर लिया। सलीम साबरी की रिपोर्ट। 23 मार्च से बरतानिया में लॉकडाउन के बाद आज लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। तमाम जरूरियात जिंदगी और तमाम ब्रांड्स ने अपने स्टोर्स पर सेल लगाई, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का बहुत ज्यादा रश रहा। हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए तमाम दुकानों पर SOPs और समाजी फासले का ख्याल रखा गया। इस मौके पर लोगों का कहना था कि तमाम दुकानों का खुलना इंतहाई खुशाइंद है। लोग जो गुज़श्ता 3 महीनों से अपने अपने घरों में कैद थे, वो भी अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लेने के लिए मार्केट का रुख कर रहे हैं। बरतानी गवर्नमेंट की इजाज़त के बाद तमाम दुकानों को खोल दिया गया है, ख़ासतौर पर मशरिकी लंदन का इलाका जो ईस्ट लंदन का इलाका है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कम्युनिटीज़ से कि सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखते हुए शॉपिंग को आप जारी रखें और मुकम्मल जो भी आपकी जो असेंशियल और अनअसेंशियल जो चीज़ें हैं वो आप बाज़ार में निकल कर ख़रीद सकते हैं। स्टिल जो है आवाम को ये गाइडेंस दी गई है कि 2 मीटर डिस्टेंस पे रहें, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं और हम मीन्स के पूरी उम्मीद है कि शायद गवर्नमेंट यहाँ 2 मीटर डिस्टेंस को 1 मीटर पे शिफ्ट करेगी। लेकिन आवाम को फिर भी यहाँ हिदायत दी जा रही है कि वो सेफ डिस्टेंस पे रहें और अपने हैंड सैनिटाइज़र को बार बार यूज़ करें। वकला की तंजीम इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने लंदन में GCU यूनिवर्सिटी लाहौर के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असफर जैदी से मुलाकात की है। इस मौके पर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थे। सलीम साबरे की रिपोर्ट में देखते हैं। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के अहदेदारान ने ईस्ट लंदन में GC लाहौर यूनिवर्सिटी डॉक्टर असगर जैदी से मुलाकात की, जिसमें इंटरनेशनल एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ समाजी और सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की।
इस दौरान सोशल डिस्टेंस और सेहत के तमाम लवाजमात को मलहूज़ खातिर रखा गया। डॉक्टर असगर ज़ैदी ने इंटरनेशनल लायर्स एसोसिएशन मैनचेस्टर के सदर अब्दुस्तार राना को आलमी रावियन क्लब का सदर नामजद किया। इस मौके पर शुरका ने कहा, बरतानिया में मुकीम वकला बरादरी पाकिस्तानी तलबा की इंटर्नशिप के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करेगी। जिस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड होंगे उस इंडस्ट्री के लिए आप क्या सीख रहे हैं, उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या चीज़ जो है वो आप कंट्रीब्यूट करेंगे। जबकि पाकिस्तान में अभी तक एकेडेमिया और इंडस्ट्री के लिंकेजेस बहुत कम हैं। तो ये बड़ा अहम सवाल किया गया कि इस सिलसिले में हम क्या कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमने एक नया ऑफिस जो हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन, ऑफिस ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उसके तहत हम कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे ड्यूरिंग द स्टडीज़ जो है वो इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस हों, और फिर दूसरी तरफ से ट्रैफिक जो इंडस्ट्री के लोग भी जो हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लब के नौ मुंतखब सदर अब्दुस्तार राना को मुबारकबाद पेश करते हुए हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर डॉक्टर असगर ज़ैदी को एजाज़ी शील्ड से भी नवाजा गया। तकरीब में सजाद रबानी, जाहिद भट्टी, अब्दुल्ला मुश्ताक और दीगर भी शरीक हुए। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। नस्ली मुनाफरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसके खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म का ऐलान, कहते हैं इस हवाले से जल्द हुकूमती कमीशन तश्कील दे दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। First of all, we have to acknowledge that when thousands of people march peacefully for Black Lives Matter, you can't ignore that. I, as a leader, as someone in government, I can't ignore the strength of their feeling. And we have to look at discrimination in the education system, in health, in the criminal justice system. We have to look at all ways in which it affects black and minority ethnic groups. And so we're going to have a big effort, which we'll be announcing very shortly, a new cross-governmental commission to look at what is going on for black and minority ethnic groups. नाज़रीन, सऊदी अरब में PIA का दफ्तर बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हाथ से टिकट वसूल करना तो दूर की बात है, ऑनलाइन टिकट्स भी मिलना मुहाल हो चुका है। रोज़ाना सैकड़ों पाकिस्तानी वर्कर्स टिकट्स की हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब से वतन वापसी पाकिस्तानियों के लिए किसी ख्वाब से कम नहीं, जिसकी ताबीर टिकट के हसूल से मशरूत है, मगर दारुल हुकूमत रियाज में PIA का दफ्तर बंद पड़ा है। खुद जाकर टिकट खरीदना तो नामुमकिन हो ही चुका था, ऑनलाइन सिस्टम से भी टिकट का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका। रोजाना सैकड़ों अफराद PIA के दफ्तर के सामने टिकट के लिए खड़े रहते हैं, मगर टिकट सिर्फ PIA के एजेंटों से ही मिल रहे हैं, वो भी मुकर्रर करदा रेट 1800 रियाल के बजाय 3000 रियाल से भी ज्यादा में। PIA के हेड ऑफिस से मैं सामने खड़ा हूँ और 3 दिन से मैं इधर खुद आ रहा हूँ। पहले तो सिपारे की बात हो रही थी, तो सिपारे में 3-4 दिन से तो जलील हो रहे थे। फिर बाद में उन्होंने वेबसाइट पे दिया कि भाई आप हेड ऑफिस में उधर से ले लो। हेड ऑफिस में आया तो उस दिन तो तकरीबन 2 घंटे 3 घंटे से खड़े थे। बाद में इन लोगों ने, ये हेड ऑफिस वालों ने शुरता को बुलाकर सब पाकिस्तानियों को इधर से भगा दिया और जलील करवा के फिर बाहर एक नोटिस लगाया कि आप अपनी एजेंसियों से ले लो। एजेंसियों में जाके बोलते हैं हेड ऑफिस से ले लो, हेड ऑफिस में आते हैं तो एजेंसी से ले लो। हम इस वक्त PIA के दफ्तर के साथ खड़ा है और इधर बोलते हैं एजेंसी में टिकट मिलते हैं। तो जब हम एजेंसी जाते हैं, एजेंसी बोलते हैं PIA के दफ्तर के साथ टिकट मिलते हैं। बस ऐसे इधर उधर जाते हैं और हमको हम 4 दिन से इधर आते हैं और 4 दिन से एजेंसी जाते हैं और कुछ पता नहीं लगते हैं। हम बिल्कुल जलील हो गया इधर। और अब हमारा ये सारा आदमी खड़ा है, कोई फिक्र करो अल्लाह के वास्ते। हम सपारे पहले टिकट सपारे में मिलता था, सपारे में बोला इधर टिकट बंद हो गया, आप हेड ऑफिस जाओ। वो तमाम अफराद जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी या जिनके विजिट वीज़ों की मियाद खत्म हो रही है, उनकी वतन वापसी नामुमकिन हो गई है। इससे कबल पाकिस्तानी सफारत खाना ऐसे अफराद को टिकट्स मुहैया कर रहा था, मगर PIA की जानिब से टिकटिंग सिस्टम ऑनलाइन करने के बाद टिकट का हसूल मजीद मुश्किल हो चुका। उमैर अली, 92 न्यूज़।